Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel English with Akram sir. Today in this video I am going to explain the most important poetry, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. Okay, let's get started. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अमेरिकन पोइट हैं और इस कविता को उन्होंने लिखा है मेकिंग चॉइस के ऊपर कि हम लोग इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और बहुत सारा विकल्प हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर अपने ही जीवन काल में अपने ही अनुभव को, अपने ज़िंदगी में हुई इवेंट्स को उन्होंने इस कविता के ज़रिए शेयर किया है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला लाइन है, पहला स्टैंजा, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, यानी कि एक बार एक पोएट एक चौराहे पे खड़े थे और वहाँ पर उनके ठीक सामने दो रास्ते, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, इस जंगल की चौराहे पर खड़े थे और उनके ठीक सामने दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो रहा था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और कभी कहते हैं मुझे इस खेद हुआ इस बात की कि मैं दोनों राहों पर यात्रा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? एंड बी ऑन ट्रैवलर लुक लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं अकेला यात्री था और मैं काफ़ी लंबे देर तक वहाँ पे खड़ा रहा। क्या किया जाए? उनके लिए विकल्प था दो, तो लेकिन किस विकल्प को उन्होंने, वो कौन सा विकल्प को ले, कौन सा विकल्प को चूज़ करें, ये उनके लिए सवाल था। एंड लुक्ड डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, और कहते हैं कि और वो देखता रहा एक सड़क को, पहली सड़क को देखता चला गया, देखता रहा कि जहाँ तक वो देख सकता था, जहाँ तक अपना नज़र दौड़ा सकता था वो देख लिया। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी कि कहाँ पर वो रास्ता जाके सिकुड़ती है, कहाँ पे उस रास्ता सिमटती है, एकदम रास्ता के सिमट जाने के अंत तक वो रास्ता को फिरता रहा। देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने क्या किया, फिर वह दूसरे रास्ता को पकड़ते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इसलिए पकड़ते हैं कि वो अच्छे, उनके लिए अच्छे विकल्प होंगे, बेहतर होंगे दूसरे के कंपैरिजन में। बिकॉज इट वॉज ग्रेशी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही, उस रास्ते में घास था और साथ ही वो अनयूज था, वांटेड वेयर था। वांटेड वेयर मीन्स अनयूज्ड, अनट्रैवल्ड। उसके बाद दोस्तों, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, लेकिन उस रास्ते से जैसे मैंने क्रॉस किया, लेखक कहते हैं, हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो ठीक पहले रास्ता की तरह वो दिख रहा था, नजर आ रहा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और मॉर्निंग सुबह के समय में दोनों रास्तों को देखने में एक जैसा ही लग रहा था। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्ते बहुत सारे पत्ते उसमें बिखरे हुए पड़े थे और कोई आदमी का कोई माने कदम उसको ब्लैक मार्क्ड नहीं कर सका था। कि दोस्तों जब चलते हैं कोई राह पर तो उस राह में निशानी पड़ जाती है, काला धब्बा पड़ जाता है, लेकिन उस रास्ते में तो कुछ नहीं पड़ा था, सिवाय सिर्फ क्या था, लीव्स था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने क्या किया, पहले वाले रास्ते को मैं दूसरे दिन की यात्रा के लिए उसे छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए भी कि वो रास्ता मुझे कहाँ तक लेके जाएगा।
आई डाउटेड इफ़ आई शुड हैव कम बैक। और मुझे इस डाउट था इस बात की भी डाउट था कि उस रास्ते से मैं दोबारा लौट पाऊँगा कि नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। और कभी कहते हैं गर्व के साथ मैं इस बात को कहता जाऊँगा, सबको शेयर करूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि ऐसा एक जगह मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक ऐसा विकल्प था, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए लूड, जिसमें दो रास्ता अलग अलग विभक्त हो रहा था, डाइवर्स हो रहा था। आई टुक दी ऑन लेस ट्रैवल बाय, और मैंने उस रास्ता को चुना जिसमें आदमी की कोई आबाद नहीं था, बहुत ही कम लोग जिन रास्तों पर चला था, उस रास्ते को मैंने सेलेक्ट किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो फैसला मुझे आज अनोखा बना दिया है, सबसे अलग, दुनिया का सबसे अलग बंदा बना दिया है। तो दोस्तों, ये कविता कैसी लगी? इस कविता के ज़रिए हम अपने ज़िंदगी में हमारी चॉइसेस को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे लिए बेटर क्लाइम होगा, जो मुझे उम्मीद होगी, कॉन्फिडेंट होगा, तो हम उस रास्ते पर कामयाब हो सकते हैं, अगर हम उस रास्ते पे धैर्यपूर्वक टिके रहें, पेशेंस के साथ टिके रहें। तो क्योंकि नोबडी नोज टुमारो, नोबडी सीज टुमारो माय डियर फ्रेंड्स। किसी ने आगामी काल को देखा नहीं है कि आगामी काल क्या होगा, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस सही है, अगर वर्तमान सही है, तो यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी फ्यूचर भी सही रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप दैट यू वुड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।